एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ए डी बी और एक ए डी सी। हमें प्रूफ करना है 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों ट्राइंगलों को लेकर चलेंगे। अब इसमें से ए डी और साथ में ये दिया हुआ है सी डी जो है क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल टू 3 सी डी। बी डी जो है 3 सी डी की, तो बी डी इज इक्वल टू 3 सी डी लिख दे। बी सी क्या है हमारा, बी डी प्लस बी डी की जगह भी 3 सी डी रख सकते हैं। बी सी इज इक्वल टू 3 सी डी, बी डी इज इक्वल टू 3 सी डी प्लस सी डी। तो यहाँ पर 4 सी डी हो गया। 4 सी डी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4। हमें सी डी और, क्योंकि सी डी इसके अंदर है ही नहीं, तो सी डी और जो बी डी आ रहे हैं उनकी जगह बी सी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू है 3 सी डी, और सी डी क्या है, बी सी अपॉन, तो 3/4 ये हो गया। अब लीजिएगा इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का। चलो बी डी की जगह तो हमने रख लिया, क्या बी डी की जगह आ गया हमारा 3/4 बी सी प्लस ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी को और ए डी को और यहाँ से एलिमिनेट करना है इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ए सी आ रहा है। इन ट्राइंगल ए सी हमारा सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सी डी की जगह क्या रख सकते हैं, बी सी अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा बी सी अपॉन बी डी हमारा क्या था, बी 3/4 बी सी के स्क्वायर। यहाँ पर ये ऐसे होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/36 बी सी स्क्वायर प्लस 16 आएगा। और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए डी को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ए डी आ रहा है, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16। बाय इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जहाँ ये ए डी एफ की जगह इसे रख दो, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 बी सी स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16। अब इससे 16 की मल्टीप्लाई कर दो, 16AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9BC स्क्वायर प्लस के 16AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर। देखो 9BC स्क्वायर में से BC स्क्वायर जाएगा 8BC स्क्वायर, 16AB स्क्वायर 8BC स्क्वायर प्लस के 16 AC स्क्वायर। 8 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, आ गया। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, ट्वाइस AB स्क्वायर। फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, BC स्क्वायर। इसको बाद में, तो ये बाद में लिखा हुआ है, पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करोगे, दोबारा देखोगे, दोबारा समझोगे, समझ में जरूर आएगी। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगी, बस ये बातें जान। क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए, और इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी सभी साइडें इक्वल हों, और इसमें जो है ये गिवन है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BD जो है BC का 1/3 है। प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। हमने A से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जो इसका AE जो है इसका परपेंडिकुलर भी है और इसकी मीडियन भी है। मीडियन यानी कि इसे दो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसका मतलब BE और EC इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यदि किसी वर्टेक्स से साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर, उसकी मीडियन भी होता है, यानी कि E इसका मतलब इसका मिड पॉइंट भी है। मेन मान ये है, मैं सबको जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं उनकी हेल्प से AB और AD पे कन्वर्ट कर देना। सब जो भी आए देखिएगा पहले। BD इज इक्वल टू है 1/3 BC, और BC क्या है, AB के इक्वल है, या ये भी कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/3 AB, क्योंकि BC और AB सेम है। अब जब ट्राइंगल ये वाला लेंगे तो हमें DE की जरूरत ही पड़ेगी। DE इज इक्वल टू क्या होगा, DE हमारा होगा BE माइनस BD। BE क्या है, BC अपॉन 2, क्योंकि BE इस पूरी साइड का हाफ है, मिड पॉइंट है इसका, और BD BC अपॉन 3। एलसीएम लेंगे 6, 3BC माइनस ट्वाइस BC, तो कितना हो गया ये, BC अपॉन 6, जो हमारा D है BC अपॉन 6, और BC क्या है, AB अपॉन 6। इसका मतलब ये जो है हमारा ये AB अपॉन 6। अब लीजिएगा, क्योंकि मैं इन ट्राइंगल ADE राइट एंगल ट्राइंगल, E क्या है, राइट एंगल है, तो हमारा AD स्क्वायर इज इक्वल
क्या होगा, ए ई का ए ई स्क्वायर प्लस डी ए ई स्क्वायर प्लस ए डी ई, हमने अभी क्या निकाली थी, ए बी अपॉन 6, तो ए बी अपॉन 6 का स्क्वायर। अब हमारा केवल ए ई रह गया, ए ई को एलिमिनेट करना, ये तो आ गया हमारा ए बी। अब ट्राइंगल ले लो ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, इसे कहते हैं, चलो ए ई बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। बी ई क्या है, बी सी का अपॉन 2 है बी, या ए बी अपॉन 2 है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर, या ए ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए बी क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सभी साइड इक्वल होंगी। और हमसे ए बी के लिए कह रहा, तो हो सकता है हमसे ए बी कह सकता था ए सी स्क्वायर, तब भी ऐसे ही करते थे, ए बी की जगह ए सी रख देते। यहाँ से ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन, इस ए बी स्क्वायर में से इसको माइनस कर दिया ए स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, या 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गई 2। अब बाई इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ए ई की जगह क्या रखेंगे, 3/4, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ए बी स्क्वायर, और ये क्या है, ए बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन 36 हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। एलसीएम आ गया, 4 9 या 27 हो गया ये, प्लस ए बी स्क्वायर, 36 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 ए बी स्क्वायर, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो हमारा ये हो गया, दोनों को डिवाइड कर सकता है, 9 ए डी स्क्वायर, 4 9 जा 36 और 4 7 जा 20। तो दोनों बड़े क्वेश्चन हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पॉज करके 3 बार वीडियो को देखोगे, पहले पॉज करोगे समझोगे, फिर और कई बार रिपीट करके देखनी है, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ये वाला भी उससे पहला वाला, पूरे 4 नंबर में आएगा। ध्यान रखिएगा, 2 3 बार देखनी है, नहीं समझ में आएगा तो समझ में जरूर आएगा, ऐसा नहीं है, समझ में आएगा लाइक और कमेंट करिए। एक बार समझा दिए थे, बी डी इज इक्वल टू क्या है, 1/3 बी सी है, और बी सी और ए बी इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डी ई क्या हो जाएगा, बी ई माइनस बी डी, पूरी में से
बी डी माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, उसको भी हमने ए बी के में कन्वर्ट करेंगे। और बस अब हमारा काम ये है जो ट्राइंगल आएंगे उसे सब में ए डी और ए बी में कन्वर्ट करना है। बाकी जैसे जैसे हमारा यहाँ पर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए या डी स्क्वायर आया, डी की जगह तो ए बी आ गया, अब ए को एलिमिनेट करना है, अर्थात ए को भी हमें ए बी या ए डी में आ जाए, जैसे भी आए ए बी में आ जाएगा ये, बस यही काम है।